अथ द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं स्वप्नान्तं जागरितान्तं च उभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् यः पूर्वं तपसो जातं अद्भ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत
एतद्वै तत् या प्राणेन सम्भवति अदितिर्देवता मयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् अरण्योर्निहितो जातवेदाः गर्भैव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवैड्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत् एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन मृत्योः समृत्युं गच्छति यैह नानेव पश्यति अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानां भूतभव्यस्य ततो न विजुगुप्सते एतद्वै तत् अंगुष्ठमात्रः
पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद्वै तत् यथोदकं दुर्गे वृष्टम् पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति यथोदकं शुद्धे शुद्धम् आसिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम आत्मा भवति गौतम इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली समाप्ता एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्युक्तम् कः पुनः प्रतिबन्धः अग्र्याया बुद्धेः येन तदभावादात्मा न दृश्यते इति तद्दर्शन तद अदर्शन कारण तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ वल्यारभ्यते विज्ञाते हि श्रेयः प्रतिबन्धकारणे तद् अपनयनाय यत्नारब्धुं शक्यते न अन्यथा पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छन्ति
गच्छन्ति इति खानि तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि खानीत्युच्यन्ते तानि पराञ्च्येव शब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणत् हिंसितवान् हननं कृतवानित्यर्थः। कोऽसौ स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति सर्वदा न परतन्त्र इति। तस्मात् परां पराक् रूपान् अनात्मभूतान् शब्दादीन् पश्यति उपलभते उपलब्धा नान्तरात्मन् नान्तरात्मानम् इत्यर्थः। एवं स्वभावेऽपि सति लोकस्य कश्चिन्नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तन्नमिव धीरो धीमान् विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षसौ आत्मा च इति। प्रत्यगात्मा प्रतीच्येव आत्मशब्दो रूढो लोके नान्यस्मिन् व्युत्पत्तिपक्षेऽपि तत्रैवात्मशब्दो वर्तते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावस्तदात्मेति कीर्त्यते। यच्चास्य सन्ततो भावो तस्मादात्मेति कीर्त्यते।
नित्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात् तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावम् ऐक्षत अपश्यत पश्यतीत्यर्थः। छन्दसि कालानियमात् कथं पश्यतीत्युच्यते। आवृत्तचक्षुरावृत्तं व्यावृत्तम् चक्षुः श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम् अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षुः स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति न हि बाह्यविषयालोचनपरत्वं प्रत्यगात्मेक्षणं च एकस्य सम्भवति। किमर्थं पुनरित्थं महता प्रयासेन स्वभावप्रवृत्तिनिरोधं कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यतीत्युच्यते। अमृतत्वममरणधर्मत्वम् ममरणधर्मत्वम् अमृतत्वममरणधर्मत्वम् नित्यस्वभावताम् इच्छन्नात्मन इत्यर्थः। इच्छन्नात्मन इत्यर्थः। पहले अध्याय में कुल 3 वल्लियां हैं। तीन वल्लियों में पहली वल्ली में कुल 29 मंत्र हैं। दूसरी वल्ली में 25 मंत्र हैं और तीसरी वल्ली में कुल 17 मंत्र हैं। तो कुल 71 मंत्रों की वो वल्ली अध्याय है। 71 मंत्रों में जो विभाग किया है, विभाग दिखाई देता है, वो पहली वल्ली में अधिकारी का निरूपण करती हैं श्रुति। उसी में 20वें मंत्र में शिष्य के मुख से प्रश्न प्रकट होता है। दूसरी वल्ली में उस प्रश्न का, पहली वल्ली में 20वें मंत्र के बाद उस प्रश्न का एक तरह से यमाचार्य विरोध करते हैं।
निरुत्साहित करते हैं प्रश्न करने वाले को, और नचिकेता अपने प्रश्न के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में अपने वर्ण का निश्चय सुनाया है। वरस्तु में वरणीयस्स एव तवैव वाह तव नृत्य गीते। तो एक बहुत ही सुंदर प्रकरण है पहली वल्ली में। संपत्ति को अथवा जितने प्रलोभन यमाचार्य ने दिए हैं उनके प्रति नचिकेता के हृदय में कोई घृणा नहीं है। उनको इतनी समझ अवश्य है कि किसी धरातल पर इनका महत्व हो सकता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। जब नचिकेता ये बोलते हैं लप्स्यामहे अद्राक्ष्म चेत्वाम, आपका मुझे दर्शन हुआ है और आप जैसे देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, तो जो चीज़ें आप कह रहे हैं, जो संपत्ति और जो आयु इत्यादि की बात कही जा रही है, वो चीज़ तो हमको वैसे भी मिलने ही वाली है। दर्शन के पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त हो जाने वाली है। जब नचिकेता ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब है कि उस धरातल पर वो इनके महत्व को मानते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और इसके छूने से मैं तो समाप्त हो जाऊंगा। वैदिक शिष्य का चरित्र देखना चाहिए, उसकी दृष्टि जाननी चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी जानते हैं नचिकेता कि उसी धरातल पर, जिस धरातल पर इनका महत्व है, उसी धरातल पर ये हानिकारक भी हैं। इसके लिए मंत्र दिया, स्वभावाः मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। सो उनके भीतर हानिकारक गुण है। यह बात भी नचिकेता को पूरी तरह से मालूम है। उसी धरातल पर ये लाभदायी भी हैं और उसी धरातल पर ये हानिकारक भी हैं। अतिशय भोग से जरयन्ति तेजः, धर्म आदि का क्षय होता है और संपत्ति की जो सीमित क्रय शक्ति है, संपत्ति का जो जीवन में सीमित योगदान है, उस सीमा को जानते रहना चाहिए। जो वस्तु का भविष्य स्वयं संदिग्ध है, वो हमको किसी भी तरह से असंदिग्ध अवस्था में नहीं ले जा सकती। पूरी तरह से सुरक्षित मनोदशा में ले नहीं जा सकती। स्वभाव का अर्थ यही है। माने अगर व्यक्ति कहीं निश्चिंत होता है संपत्ति का आलंबन लेकर के, तो ये उसकी आशा वास्तव में दुराशा है, मोह आशा है। नचिकेता को संपत्ति के यथार्थ का ज्ञान है।
पहली वल्ली ऐसी है। तो अधिकारी का प्रकरण है, उसमें वर्ण है, वर्ण के प्रति दृढ़ता है, वर्ण की परीक्षा है। दूसरी वल्ली में उसी वर्ण का फिर अभिनंदन है, उसका समर्थन है, उसका अनुमोदन है। और अनुमोदन प्राप्त होने पर नचिकेता ने अपने प्रश्न को और साफ शब्दों में दोहराया है 14वें मंत्र में, दूसरी वल्ली के 14वें मंत्र में। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्राधर्मात्, अन्यत्र अस्मात्, कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत् तद् पश्यसि तद् वद। तो इस प्रकार से दूसरी वल्ली में वर्ण का समर्थन, वर्ण का अनुमोदन, जीव के दो तरह के लक्ष्यों का निरूपण, ये विषय लिया गया आरंभ में श्रेयश्च प्रेयश्च इत्यादि शब्दों से। और नचिकेता के प्रश्न करने के बाद 15वें मंत्र से लेकर के 22वें मंत्र तक उपदेश है। उसमें 17वें माने 15, 16, 17 3 मंत्रों में तत्व के नाम और नाम की महिमा कही गई, और 18वें मंत्र से 22वें मंत्र तक तत्व का उपदेश है। ये उपनिषद आपके हृदय में प्रकाशित होना चाहिए। अगर उपनिषद आपने पढ़ा है तो वो बिल्कुल साफ, आंख बंद करो और कठोपनिषद आपके सामने हो तो यह स्थिति आनी चाहिए। हर वल्ली का विषय, उस विषय का विकास कैसे हुआ, श्रुति ने उस विषय की प्रस्तुति कैसे की है, किस वल्ली में कौन सा प्रधान विषय श्रुति ने उपस्थित किया, ये जानना चाहिए। 18वें मंत्र से शुरू हुआ, न जायते म्रियते वा विपश्चित, वहाँ से शुरू करते हैं। तो 22वें मंत्र तक उपदेश करके 3 मंत्रों में फिर साधना की थोड़ी बात कही, नायमात्मा इत्यादि। नाविरतो दुश्चरितात्, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवति, उभे भवत ओदनः इत्यादि। तो यह विषय चित्त में बिल्कुल साफ होना चाहिए। उपदेश, उद्देश्य और लक्षण दोनों ही दूसरी वल्ली में है। आप चाहें तो 4 विषय समझ सकते हैं। जीव के लक्ष्य का निरूपण समझा दिया उन्होंने कि जीव का लक्ष्य क्या होता है, कौन सा लक्ष्य सही है, कौन सा लक्ष्य गलत है। फिर जीव के माने नचिकेता के वर्ण का समर्थन, अनुमोदन। फिर प्रश्न की उपस्थिति, और उस प्रश्न के बाद उस तत्व का उद्देश्य, उस तत्व का नाम, और फिर उस नाम का लक्षण। 4 विषय हो गए। 5वां विषय है साधना प्रकरण। साधना प्रकरण मुख्यतः 2 ही मंत्रों में कहा गया है। तीसरे मंत्र में ये बात कही गई कि कोई अगर अधिकारी नहीं होगा तो ऐसी आत्मा को
हैं, कोई कैसे जान सकता है। कैत्था वेद यत्र सः कस्तम मदा मदं देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। ये तो एक तरह से असंभावना बताई है श्रुति ने कि अगर अधिकार न हो, साधना न हो तो न न ऐसे बोलते हैं। तीसरी वल्ली का जब आरंभ हुआ तो इसमें कल हम लोगों ने देखा गंता, गंतव्य और पथ, पथ के साधन, ये चारों विषय साधना प्रधान ये वल्ली रही है। और इसमें ये चारों विषय, गंता कौन है? बोले जीव, ऋतपम, ऋतपम भोक्ता। जो जीव है वही गंता है, यानी मुझे ही जाना है। ये बात बड़ी पक्की है। कहाँ जाना है? बोले जो आपका ही सखा है, जहाँ आप हो वहीं वो भी बैठा है, लेकिन उसका स्वरूप बहुत विलक्षण है। कैसा है वो? तो बोले वो परम वस्तु है। सा काष्ठा सा परागति ही। कैसा है वो? अशब्दम अस्पर्शम, 15वां मंत्र है। वहाँ जाना है। जाने के लिए साधन क्या है? एक बार फिर याद रखें कि जीवन को रथ के रूप में देखने का अभ्यास चाहती है श्रुति। आत्मा को भोगता नहीं बल्कि रथी के रूप में बराबर आत्मा की ऐसी भावना करना, अपने बारे में ऐसी भावना करना कि मैं रथी हूँ। आत्मानम रथिनम विद्धि शब्द पर जोर देना चाहिए। फिर रथ का स्वरूप कैसा है, सारथी कैसा है, पथ कैसा है? इंद्रियेभ्य परायर्था, ये पथ है। और इस यात्रा का स्वरूप कैसा है, कैसे चलना चाहिए? यच्छेद वांग मनसी, 12वां मंत्र है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। इस मंत्र में एक बात ध्यान में आई होगी, चाहे ना आई होगी। पथ का निरूपण करते समय महतः परम व्यक्तम बोलते हैं। अव्यक्तात् पुरुष परः। लेकिन जब यात्रा की बात कही गई तो अव्यक्त को छोड़ दिया श्रुति ने। आपका ध्यान गया नहीं गया, किसी ने पूछा भी नहीं। यच्छेद न पलटो पन्ना, ये आदत छोड़ दो। श्रवण के समय आप पढ़ने चलते हो। यच्छेद कौन बोल सकता है? तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि तद यच्छेद शांत आत्मनि। तो महत तत्व का उल्लेख किया है यहाँ पर, लेकिन अव्यक्त तत्व का उल्लेख नहीं किया। आया ध्यान में? किसी ने पूछा नहीं मुझसे सिवाय राजवर्धन के। मनन होगा तब प्रश्न आएगा, ध्यान जब जाएगा तब प्रश्न आएगा। क्योंकि एक बार चित्त अगर अव्यक्त में चला गया तो फिर उसकी यात्रा तो वहाँ अवरुद्ध हो गई। तो ध्यान करते समय सुसुप्ति में जा करके फिर आगे नहीं जाया जा सकता।
ठीक है, ध्यान जाना चाहिए था। महतः परमव्यक्तम, वो छोड़ करके लिखा महति नियच्छेद शांत आत्मनि, ये सीधे शांत आत्मा में प्रवेश कराओ। तो इस तरह से तीसरी वल्ली का विषय साधना की प्रधानता से है। अब दूसरा अध्याय जो आरंभ होता है, इसमें जो पहली वल्ली है इसमें ध्यान से इस विषय को पकड़ें। इसमें जो पहले दो मंत्र हैं वो साधन के संबंध में है और इसमें मुख्य विषय है अंतर्मुखता अमृत है, बहिर्मुखता विष है। अंतर्मुखता साधक है, बहिर्मुखता बाधक है। और इसलिए जिसको भी साधना करनी है उसको अपनी वृत्ति को देखना पड़ेगा कि वो अंतर्मुख कितनी हो पाई है। बिना बाहरी विषय के आलंबन के हमारी वृत्ति की स्थिति कैसी रहती है। जीवन में उपरामता सिद्ध हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। हर समय कोई न कोई बाहर के विषय का आलंबन चाहिए, ऐसी भी एक मन की दशा रहती है। लेकिन कोई लोग होते हैं जो बाहरी आलंबन के बिना भी थोड़ी देर रह सकते हैं। अब वो थोड़ी देर जो है वो थोड़ी और लंबी चल जाती है, तो समझना चाहिए कि फिर उपरामता बढ़ रही है। ऐसा जो चित्त वाला व्यक्ति है फिर वही सफल होता है, क्योंकि तभी चित्त को अवकाश मिलता है कुछ सुने हुए को सोचने के लिए। चिंतन का चित्त को अवसर ही तभी मिलता है जब वह बाहरी विषयों के ग्रहण के कार्य से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो, उसको अवकाश मिले। अन्यथा मन की प्राथमिकता ये है कि इंद्रिय जो विषय लेकर के भीतर आ रही है उसको निरंतर संभाले, उसको ग्रहण करे, उसको ग्रहण करे। तो मन जब इंगेज हो जाता है इंद्रिय के साथ, तो उसी बेचारे को सोचना है तो वो कभी सोचता नहीं दिन भर में। चिंतन की स्थिति बनती ही नहीं है। हर समय आलम्बन चाहिए, हर समय आलम्बन चाहिए। तो दो मंत्रों में श्रुति माता ने साधकों को इस मनोदशा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। और फिर तो 11 मंत्रों में, मैंने तीसरे मंत्र से लेकर के, तो 15 मंत्र हैं इसमें, तो तीसरे मंत्र से लेकर के 13वें मंत्र तक तो विषय का, माने जो नचिकेता के द्वारा पूछा हुआ विषय है उस विषय का सीधा उत्तर, इस बात को ध्यान में रखना, इस प्रश्न का, नचिकेता के द्वारा पूछे हुए प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर 11 मंत्रों में दिया गया। आप अभी पाठ कर रहे थे तो उसमें करीब 8 बार, करीब क्यों 8 बार, 8 बार एतद वै तत्, एतद वै तत्, एतद वै तत् आया है।
सो 11 मंत्रों में उपदेश है और 8 बार यमाचार्य बोलते हैं ये वही है जिसके बारे में तुमने पूछा है। एतद् वै तत् माने ये वही है, एतद् वै ये वही है जिसके बारे में तुमने पूछा था। क्योंकि तो नचिकेता को ये भी तो अनुभूति होनी चाहिए ना कि मैंने जो पूछा था उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो दूसरी वल्ली में 5 मंत्रों में तत्व का निर्देश किया गया, ठीक है। तीसरी वल्ली में 1 मंत्र में तत्व का निर्देश हुआ, ठीक है। लेकिन अगर क्रम से देखा जाए तो चौथी वल्ली कह सकते हैं आप, अथवा दूसरे अध्याय की पहली वल्ली, उसमें 11 मंत्रों में सीधा उपदेश करते हैं और वो उपदेश में बोल के बोलते हैं कि ये वही है जिसके बारे में तुमने पूछा था नचिकेता। एतद् वै तत्, एतद् वै तत्, बार बार बोलते हैं। तो ये विषय है और अंत में जो 2 मंत्र हैं वो फलश्रुति है। तो इस तरह से 15 मंत्रों की इस वल्ली में व्यवस्था है। आखिरी 2 मंत्र फलश्रुति के, पहले जो 2 मंत्र हैं वो साधन संबंधी 4 हो गए और 11 मंत्रों में पूछे हुए प्रश्न का, पूछे हुए विषय का सीधा सीधा उपदेश है। तो प्रथम मंत्र आरंभ होता है जिसमें अंतर्मुखता के ऊपर बल दिया गया। और जब हम भाष्य पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पदशः ये तो हो गया आपका एक रूपरेखा पूरी वल्ली की। यह आवश्यक है कि वल्ली का सारा अभिप्राय है ना हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए। और वल्ली ही नहीं, फिर पूरे उपनिषद का अभिप्राय हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए। तभी भीतर संतोष होता है कि ये उपनिषद मैंने पढ़ा है, जानता हूँ। ऐसा कभी आप ईसावास्य उपनिषद के लिए सोच के देखिए। मैंने कभी शांति से बैठिए, आंख बंद करिए और देखिए कि ईसावास्य आपके सामने प्रकट होता है या नहीं होता है। पढ़ तो चुके हम लोग। केनोपनिषद प्रकट होता है कि नहीं होता है। तो तभी बात बनती है। अब केनोपनिषद किस तरह से अपने विषय को विकसित करता है, उसका विषय अध्यायों में बटा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कुछ लोगों को ये पता ना हो, याद ना हो कि उसमें कितने अध्याय हैं। मैंने होता है ये सब बातें, क्योंकि विद्यार्थी भाव सभी का एक जैसा होता नहीं। वो लगन जितनी होनी चाहिए, सब कोई बहुत अच्छा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई ऐसे समय दे करके उसको बार बार फिर सिंहावलोकन करना, देखना वापस। तभी जाकर जब हम शास्त्र की भक्ति करते हैं तभी वो प्रसन्न होता है। जब हम अपने विषय, जो चुना हुआ विषय है, उसकी हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, आप समझो, तभी वो विषय हमारे सामने प्रसाद देने के लिए, वरदान देने के लिए तो प्रसन्न हो जाता है। डिवोशन इज द ओनली वे। चाहे भगवान की भक्ति हो और चाहे विद्या की भक्ति हो और चाहे व्यापार की भक्ति हो, भक्ति एक ही मार्ग है, उसका नाम है भक्ति।
समर्पित हो जाना, लगन लगा देना। अच्छा भाई, तो चौथी वल्ली में एक तो विषय ये है, ध्यान रखिएगा। और अब फिर हम पद वाइज माने एक एक मंत्र की व्याख्या देखते हैं, उसमें भी एक एक पद की व्याख्या देखते हैं। तो उसमें कुछ कुछ सिद्धांत सामने आते जाएंगे। हंस की तरह उन सिद्धांतों को चुन लेना चाहिए। हंस तो मोती चुगता है, सारे लोग नहीं। जब उपनिषदों में सिद्धांत आते हैं उसको एकदम देखना कि ये सिद्धांत हुआ और पकड़ लेना चाहिए। तो बोलते हैं, भाष्यकार ने संगति ऐसे लगाई पूर्ववल्ली की, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। श्रुति में पीछे कहा गया तो कौन सा मंत्र है ये? 12वां, ठीक है। तो ये 12वें मंत्र में ये बात कही गई कि ऐसा जो आत्मा है वो है तो सभी में, लेकिन सभी को प्रकाशित नहीं होता। और फिर उसी मंत्र में ये भी कहा गया, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। उसी मंत्र में ऐसा भी कहा गया कि दृश्यते न दृश्यते ऐसा नहीं है, दृश्यते किंतु एक विशिष्ट बुद्धि से दिखाई देता है। कैसी वो बुद्धि? सूक्ष्मया अग्रया, दो सामर्थ्य से संपन्न जो बुद्धि है उससे वो दिखता है। कब पुनः प्रतिबंध अग्रेया बुद्धे है, बुद्धि की एकाग्रता में अथवा सूक्ष्मता में प्रतिबंध क्या है? ये न तद अभावात आत्मा न दृश्यते, जिसके कारण तद अभावात, वो एकाग्रता के अभाव के कारण, मन एकाग्रता प्रतिबंधित हो गई, सूक्ष्मता प्रतिबंधित हो गई और इसलिए आत्मा न दृश्यते। इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था, आत्मा के अदर्शन में जो मुख्य कारण है उसको दिखाने के लिए वल्ली आरंभ होती है। अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्ली आरभ्यते। तो प्रतिबंध की सूचना मिलने से क्या होगा? बोलते हैं, विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे, श्रेय में प्रतिबंध का कारण जान लेने पर तद अपनयनाय यत्नम आरब्धुम शक्यते, उस प्रतिबंध का अपनयन करने का प्रयास होता है। यत्नम, यत्नम माने प्रयास, यत्न आरब्धुम शक्यते न अन्यथा। अगर कोई जानता ही नहीं हो कि प्रतिबंध क्या है तो वो तो निवारण भी क्यों करना चाहेगा? ये गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं पंक्ति? संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब आपको पहचान होती है कि ये चीज़ मूल्यवान है और ये चीज़ हानिकारक है, तभी किसी का संग्रह होता है, तभी किसी का त्याग होता है। ये भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे, जान लेने पर ही तब उसके निवारण के लिए साधक प्रयास करता है। अब पदभाष्य शुरू करते हैं। श्रुति क्या है? परांची खानी व्यतृणत स्वयं भूहु। परांची, परांची शब्द का अर्थ किया है पराग अंचंती गच्छन्ति इति, जिनका स्वभाव है बाहर की ओर जाना, उनको बोलते हैं
परांची, हाँ इतना ही, परांची, जिनका स्वभाव है बाहर की ओर जाना। कौन है वो? खानी तदुपलक्षितानि इंद्रियाणि, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते। खानी शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां खासतौर से ज्ञान इंद्रियां। खानी क्यों बताया? कैसे बताओगे व्युत्पत्ति? अब नहीं, आशीष राधे श्याम पढ़ने में लगे हैं। जल्दी से पढ़ लेने, नंबर आने वाला है उनका। सुधीर दास, धर्मेंद्र, नहीं, हाँ लेकिन चलो कोशिश तो किया। खम माने होता है आकाश। तो आकाश से जो उत्पन्न हुई, आकाश आदि महाभूतों से जो उत्पन्न हुई उपलक्षणा है ये, सीधे सीधे की उत्पत्ति नहीं है। क्या बोलते हैं? खानी, देखो शब्द को देखो, खानी तद उपलक्षितानि। ये कई बार इस तरह का प्रयोग होता है। गीता में आप लोगों ने देखा, वहाँ मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रियां। क्यों है? हैं? बोलो। मीयते, मीयते अनेन इति अथवा अनया इति मात्रा। जिसके द्वारा किसी चीज को हम नापते हैं उसको मात्रा बोलते हैं। तो इंद्रियां हैं जो उसको नापती हैं कि ये लाल है, ये भी तो मात्रा भी ना। ये नमकीन है, ये मीठा है। तो इंद्रियां चूंकि नापती हैं, इसलिए इंद्रियों को कहा गया मात्रा। व्युत्पत्ति निकाली। और स्पर्शाह का अर्थ कैसे करोगे? नहीं, स्पृश्यन्ते, जिनको छुआ जा सके। स्पृश्यन्ते ये ते ते स्पर्शाः, ये जिनको इंद्रियों से छुआ जा सके वो सभी के सभी स्पर्श हैं। तो रूप भी स्पर्श है। क्यों? क्योंकि नेत्र इंद्रिय से उसको छुआ जा सकता है। ये स्वाद भी स्पर्श है, क्योंकि रसना से उसको छुआ जा सकता है। तो सर्वे विषयाः स्पर्शाः इति उच्यन्ते। कुछ बोलना भी चाहिए। सर्वे विषयाः सर्वे विषयाः स्पर्शाः इति उच्यन्ते। सावधान। तो बोलते हैं यहाँ पे खानी, खानी तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते। तो अब अर्थ क्या बना कि यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं विशेष रूप से, ये सभी की सभी स्वभाव से बहिर्मुख हैं। इनका काम ही नहीं है भीतर देखना। खानी कीदृशानि, खानी कीदृशानि परांची, ये बोलना चाहिए। जो इंद्रियां हैं स्वभाव से ही वो परागगामी हैं, बहिर्गामी हैं। बोले ऐसा उनका स्वभाव बना दिया, और इस स्वभाव के कारण व्यतृणत, व्यतृणत माने उनको बर्बाद कर दिया। लो जी, क्या बोलते हैं? तानि परांची एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते।
ये सब की सब इंद्रियां शब्द आदि विषय को प्रकाशित करने के लिए ही प्रवृत्ति करती हैं। इनकी प्रवृत्ति का और कोई उद्देश्य नहीं होता। यस्मादेवं, चूंकि ऐसा है, क्या स्वाभाविकानि तानि, ये उनकी बहिर्मुखता बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इंद्रियों का स्वभाव ऐसा जिसने भी बनाया, उसने ऐसा स्वभाव बना करके इंद्रियों को मानो बर्बाद कर दिया। बस क्या लिखते हैं, व्यतृणत, ग्रंथ देखें, व्यतृणत माने हिंसितवान, हननम कृतवान इत्यर्थ। लो जी, तितर बितर कर दिया। व्यतृणत शब्द का अर्थ क्या करेंगे, तितर बितर कर दिया, इनको खत्म कर दिया। अगर ये कहीं ऐसा स्वभाव वाली नहीं होती तो बड़ा अच्छा होता। कौन बोल रहा है, श्रुति? ये कोई आचार्य बोलते तो फिर भी ठीक था, ये तो श्रुति ही बोल रही है कि इंद्रियों का ऐसा स्वभाव बना करके इंद्रियों को मार डाला। पूछा गया श्रुति से, बनाया किसने ये स्वभाव? बोले अब जिसने बनाया उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ही द बिग बॉस। कौन है वो? बोले स्वयंभू। क्या बोलते हैं, कोसौ, किसने स्वभाव बनाया ये, पकड़ा जाए उसको? बोले तुम पकड़ नहीं सकते, ये तो समस्या। स्वयंभू परमेश्वर स्वयमेव स्वतंत्रो भवति सर्वदा न परतंत्र इति। वो तो तुम्हारे वश की चीज नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा स्वभाव बना दिया जो सदा स्वतंत्र रहता है, कभी किसी के तंत्र में आता नहीं। अब क्या अर्थ निकालें भाई इसका? भरत महात्मा, इसका अर्थ बताओ, क्या निकालें? तात्कालिक रूप से तो हमें ये अर्थ समझ में आता है कि अगर हमारा कोई ब्रह्मचारी बहिर्मुख है तो इसका जिम्मेदार भगवान है। वो बेचारा कहीं से भी जिम्मेदार कहीं से भी बेचारा ब्रह्मचारी, उसकी औकात क्या है? ये तो श्रुति सिद्ध हो गया, अब इसमें आपको क्या करना है? बोले फिर आप क्यों डांटते रहते हो बीच बीच में? बोले अभी चौथी वल्ली नहीं आई थी ना, इसलिए डांटता रहता। पहले से चौथी वल्ली आई होती तो फिर हम पहले सजग रहते। इसमें सिद्धांत देखना, इसको चाहे तो लिख लो, या फिर अंडरलाइन तो नहीं कर पाएंगे, लिख लें। अंडरलाइन करना हो तो यही कर लें, को असौ स्वयंभू परमेश्वर है, बस इतना ही। को असौ से शुरू करके स्वयंभू परमेश्वर। इसका अभिप्राय ये है, सिद्धांत ये इसमें निकलता है कि सृष्टि में जितने भी विधान हैं, विधान है, उस विधान का जो विधायक है, उस विधान का जो नियामक है, नियम का जो नियामक है, नियम का जो बनाने वाला है, वो परमात्मा है। चाहे उसने बनाया हो सोच करके, एक जगह किताब में लिखा हो कि ये संविधान होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए समाज में विधान को आध्यात्मिक और अनाध्यात्मिक दोनों लोग मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सृष्टि के विधानों को अस्वीकार कर सके। मतभेद तब आता है जब कहा जाता है कि इस नियम का
कोई नियामक होना चाहिए। अब चूंकि नियामक दिखता नहीं है, ठीक है, तो फिर जिसको आप भौतिकवादी कहते हो, वो लोग कहते हैं ये बात आपकी केवल श्रद्धा है कि नियम का कोई न कोई नियामक होगा और उसी का नाम ईश्वर होगा। बोले नियामक को मानोगे कि नहीं? बोले उसको तो मानना कठिन लगता है। और नियम को? बोले उसको तो मानना ही पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नियम को मना कर सके। शरीर के नियम हैं, मन के नियम हैं, इंद्रियों के नियम हैं, पृथ्वी का नियम है, वायु चलने का नियम है, एक एक अणु के व्यवहार का नियम है, एक एक केमिकल का अपना एक करैक्टर है और उसी नियम के साथ वो दूसरे केमिकल के साथ इंटरैक्ट करती है। अब ये हम राजवर्धन के क्षेत्र में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसी एरिया में पीएचडी है तुम्हारी। तो इंक्रोचमेंट बोलते हैं इसको। वो तो आप ही लोगों से सुनता हूं मैं। तो पूरी सृष्टि नियम निबद्ध है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता, लेकिन वो नियमों का कोई आश्रय है, नियमों का कोई नियामक है। अब यहाँ श्रुति ने एक ऐसी बात कही है, चौंकाने वाली बात कही, जो श्रुति के भक्त विद्यार्थी हैं वो चौंकते हैं इस पर। इस श्रुति ये कह रही है कि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से बहिर्मुख हैं। हम जानते हैं इस बात को। श्रुति का आक्षेप ये है कि क्यों बहिर्मुख है? बोले अब क्या बोल सकते हो आप, क्यों बहिर्मुख हैं? बोले स्वाभाविक बहिर्मुखता है। जिसको आप स्वभाव बोलते हो उसी को विधान कहा जाता है। वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? क्या बोलते हो? स्वाभाविक है। न्यूटन बोलेंगे क्या स्वाभाविक? न्यूटन कहेंगे नियम के अनुसार गिरती है। देखो, तो जिसको आप स्वाभाविक कहते हो वास्तव में वो विधान के अनुसार है, नियम के अनुसार है। तो श्रुति ने ये कहा कि इंद्रियों को बाहर के विषयों से ही जुड़ना है, मानो एक विधान है, ये नियम है। ओके। और इस नियम को बना करके इंद्रियों का मानो वध कर डाला। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है? दो अभिप्राय हैं कि ये नियम बिना नियामक के नहीं है, एक बात ये कही, और इंद्रियों की बहिर्मुखता हानिकारक है। दो बात हो गई। व्यतिरिक्त शब्द से क्या कहा गया? हानिकारक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्रुति ने कही कि ये स्वयंभू का सब किया धरा है। इस पर मनन होना चाहिए। स्वयंभू राजा की तरह नहीं कर रहा है इसको कि जैसे आपकी एक पार्लियामेंट है और वो संविधान बनाती है, अथवा पुराने ज़माने में डिक्टेटर्स होते थे अथवा मोनार्की होती थी, तो वो जो बोल दिया उन्होंने वही नियम हो गया। नॉट दैट वे। तो विधान है बियॉन्ड डिस्प्यूट, बिना किसी डिस्प्यूट के विधान तो है ही हैं। वो कैसे हैं? स्वयं है, किसी ने बनाया तो कैसे बनाया? कभी ध्यान जाता है? और वो विधान कहाँ लिखे हुए हैं? कोई किताब है? अब आपके संविधान की एक किताब है, मैंने देखी है, 2 बार देखी। हमने कहा भाई जिस देश में रहता हूँ उसका एक संविधान है,
तो मैं देखूं तो सही। तो उसमें संविधान सभा के लोगों का हस्ताक्षर है आखिरी पेज पर, उसमें अंबेडकर का नाम ही नहीं आता है। हरिओम तत्सत। महाराज ऐसा गड़बड़ प्रचार कर डाला है लोगों ने, फादर ऑफ आवर योर कॉन्स्टिट्यूशन, आई डोंट नो। इसलिए अरुण शौरी ने वो किताब लिखी, आपको याद होगा तो, आप लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे। क्या किताब थी? नहीं, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड। एक किताब अरुण शौरी ने लिखी, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, मिथ्या ईश्वर की पूजा। उसका विषय यही है कि जिस संविधान सभा की कमेटी में ही नहीं थे अम्बेडकर, तो उसको इन लोगों ने जो है फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। तो अगले पेज पर ये जो लिपिबद्ध करने वाले लोगों की कमेटी बनी थी, उसके ही वॉज द चेयरमैन, हेड। जो संविधान बनाने वाली सभा है वो 10 लोगों की थी, उसमें नहीं थे ये। वो जो पास कर देते थे उसको ये लोग, लिपिबद्ध करने वाली कमेटी उसको फिर कायदे से लिखती थी। दैट वाज। मालूम था? इस पर जब अरुण शौरी ने किताब लिखी, बड़ा शोर मचाया। उसने चैलेंज किया कि पार्लियामेंट में डिस्कशन करो इसके ऊपर। आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज यू मोर। मुझे अवसर मिलेगा कि मैं आपको और खोल दूं। किसी ने नहीं चर्चा उठाई बाद में, चुप सारे। वो पढ़ने वाला आदमी है, विद ऑल द डेटा ही कम्स। कभी आपको पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ना। ये किताब का नाम है वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड। तो संविधान बनाने के लिए हमारे पास एक सभा है, एक पार्लियामेंट है, दिस है, दैट है। इतनी बड़ी सृष्टि चलती है, विधान के अनुसार चलती है, कोई मना नहीं करता। प्रश्न तो यह है कि वो विधान स्वयं है। इसके लिए कोई व्याप्ति नहीं मिलेगी आपको कि विधान है और वो स्वयं हो। या आप सिद्ध ही नहीं कर। माने अगर ये प्रतिज्ञा की जाए कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि विधान स्वयं होते हैं, हेतु क्या दोगे? दृष्टांत क्या होगा? लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर सोचने के तरीके से सोचा जाए, बोले ऐसा हमको लगता है कि विधान स्वयं है। बोले आपको तो बहुत कुछ लगता है। लगना कोई तर्क नहीं है। और बहुत बार जो है कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। तो आपके लगने पर जाया जाए तब तो श्रुति कहती है इंद्रिय का विषय की ओर ही जाना। यह भी जो विधान है वो किसने बनाया? स्वयंभू। ये नाम आया परमात्मा का। और भाष्यकार ने लिख दिया स्वयंभू परमेश्वर। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयं जिसका अस्तित्व है, बिना किसी कारण के। स्वयं भू सत्तायाम। भू धातु का अर्थ है सत्ता। तो जिसकी सत्ता स्वयं है, बिना किसी कारण के, बिना किसी रचनाकार के, जिसकी सत्ता है उसको बोलते हैं स्वयंभू। कौन है वो? परमेश्वर। वो कैसा है? स्वयमेव स्वतंत्रः भवति सर्वदा, न परतंत्र इति। तो हम आज इतना ही देखते हैं। इस पर आप संभव हो तो मनन करिए।
बताइए हमको कि विधान किस किताब में रहते हैं। विधान स्वयं है या बने हुए हैं? बने हुए हैं तो बनाने वाले ने प्रश्न लिख लिए, प्रश्न लिखिए तो समझ में आएगा। बनाने वाले ने अगर बने हैं तो बनाने वाला कौन है, कैसे बनाया, कहाँ लिखा हुआ है? एक विभागीय होगा। यदि नहीं बने हैं तो हैं कैसे? क्या विधान स्वयं हो सकते हैं? इसकी व्याप्ति क्या है? इतनी बात निर्विवाद है कि विधान है। इसके आगे की बात मुश्किल है, तो उस पर मनन करना। ओम नारायण। शाम का विषय क्या है आज? क्या तितिक्षा उद्यम के विरुद्ध है? इस विषय को बोलिएगा, और अगर समय मिला तो इस विषय पर भी चर्चा करिए। आप प्रश्नों को और ठीक से लिख लीजिएगा जाके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि